एग्जाम्पल नंबर 12.2. एग्जाम्पल 12.2 है ये. So in this example what they are asking, in a Geiger-Marsden experiment, what is the distance of closest approach to the nucleus of a 7.7 mega electron volt alpha particle before it comes momentarily to rest and reverses its direction. ओके, ये क्वेश्चन हम लोग को करना है. तो यहाँ पे क्या दिया है, हम लोग को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ये क्या है, यानी कि स्मॉल डी निकालना है यहाँ पे. एंड गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट जैसा कि जानते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है. ओके, तो हम लोग को बताना है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो इसमें जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसमें ZE यानी कि ये गोल्ड का एटम होता है, गोल्ड, जिसका कि Z कितना होता है 79. ऑलराइट, एंड द अल्फा पार्टिकल विच हैज बीन प्रोजेक्टेड, अल्फा पार्टिकल जो कि यहाँ पे फायर किया गया अल्फा पार्टिकल, वो अल्फा पार्टिकल होता क्या चीज है, अल्फा पार्टिकल इज He++, यानी कि डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस है ये. तो अल्फा पार्टिकल एक प्रोजेक्ट किया गया. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, दैट वी हैव टू फाइंड दिस, कि कितना नजदीक पहुंच पाया वहां पे. ओके, अल्फा पे चार्ज कितना होता है अगर हम लोग देखें इस पर, क्यू अल्फा अगर हम लोग देखें, सो दैट विल बी इक्वल टू, 2 प्लस चार्ज होता है तो 2E का चार्ज लिखेंगे यहाँ, है ना. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.7 MeV. ऑलराइट, ये सारी चीजें गिवन है. ओके, तो हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, D इज इक्वल टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी के हो जाता है, उसी से निकाला था ना हमने. तो अगर नहीं याद है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी कैन राइट द इक्वेशन. तो क्या लिखेंगे, दिस काइनेटिक एनर्जी ही जाके स्मॉलेस्ट छोटे जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वहां पे जाके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है. तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, Q अल्फा इंटू Q गोल्ड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D, यही पोटेंशियल एनर्जी होता है. K Q1 Q2 बाई R होता था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो हमको D चाहिए, तो D को इधर ले आएंगे, D विल बी व्हाट, Q अल्फा इंटू Q गोल्ड डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये D आ जाएगा हमारा. सो नाउ लेट अस राइट क्या क्या चीजें हमारे पास है, यानी कि D विल बी Q अल्फा होता है 2E और Q गोल्ड है कितना 79E, Z इसका कितना है 79 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का इधर आ जाएगा, है ना. सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको SI सिस्टम में बदल लेना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा का मतलब होता है 10 का पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितनी एनर्जी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल की एनर्जी. सो दिस मीन्स 7.7 into this multiplied quantity is the kinetic energy. Okay, अब इसके बाद क्या करें, so we have to just plug in the values. तो यहाँ पे आ जाएगा जो हमारा distance of closest approach है, that is equal to distance of closest approach equal to 79 into 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 18 2 7 जा 14 और 1 14 1 15 158 E स्क्वायर
by 4 pi epsilon naught into kinetic energy of alpha particle. लेकिन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू हमको मालूम होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹ इंटू ये 158 है, 158 इंटू ई स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब काइनेटिक एनर्जी को भी लिख दें हम लोग। काइनेटिक एनर्जी कितना है 7.7 इंटू दिस मल्टीप्लाइड क्वांटिटी, सो व्हाट डू वी गेट इज 7.7 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिए। ऑलराइट, सो व्हाट डू वी गेट सिंपली, और ये 10 का पावर 6 है, तो 10 का पावर 6 को इसको काट के 10 का पावर 3 लिख लो, है ना। सो व्हाट डू वी गेट 9 इंटू 158 इंटू 1.6, सो 9 इंटू 158 इंटू 1.6 इंटू यहाँ पे देखो 10⁻³ है और यहाँ पे 10⁻⁻19 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ - 19 ऐसे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, डिवाइडेड बाई 7.7। ओके, सो दिस बिकम्स हाउ मच, 10⁻³ - 19 है, तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁻16। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, सो इट विल बिकम अराउंड 144, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 और 5 14, so 14.4 into 158 divided by 7.7 into 10⁻⁻16. Okay, so we can check out and solve this equation. Simply हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 14. सो यू कैन चेक 144 इसको बना लो, 158 डिवाइडेड बाई ये 77 हो जाएगा, डेसिमल हटा लेते हैं इन दोनों का ही। ओके, डेसिमल हटा लिया, है ना। सो व्हाट डू वी गेट इज दिस मच इंटू 10⁻⁻16। सो बाय कैलकुलेटिंग ये लगभग 2 टाइम्स में कट जाएगा। ओके, 2 टाइम्स में कट जाएगा, सो व्हाट डू वी गेट इज 144, ये 154 आएगा आई थिंक, सो 77 2 जा 54, सॉरी 77 2 जा 14, 7 जा 14 इन 15, तो लगभग 2 बार में, 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 2 पॉइंट समथिंग। ओके, ऐसा करके तो 2 मान लेते हैं, सो इट विल बी अराउंड 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 288 आएगा, 288 into 10⁻⁻16, तो 288 into 10⁻⁻16. So this is what we have as the distance of closest approach. Yes. Okay, तो इसको फर्मी में लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिख सकते हैं, that is equal to 28.8 into 10⁻⁻15 meter, and this 10⁻⁻15 meter refers to what we know as Fermi, FM. Okay, so right answer, our distance of closest approach is 28.8 Fermi. Okay, so this completes the question, ऐसे step by step करेंगे, so we will get our answer.